दोस्तों आज का वीडियो डुप्लीकेट कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो को जो मिला हुआ रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ये उसका नेक्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लाया है। यहाँ पे हम क्या करने वाले, स्कैल्पिंग करने वाले। तो क्या टाइम फ्रेम होनी चाहिए 3 मिनट की, क्योंकि स्कैल्पिंग करने वाले। सबसे पहले एक बात समझ लो, स्कैल्पिंग क्या होती है। जैसे कि ये ऊपर के साइड में ट्रेड जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में हम कहीं एंटर हो जाते, इतना पोर्शन को हम लेके बाहर निकल जाते। तो स्कैल्पिंग में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो हमारा माइंडसेट एक चोर के जैसा होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा शॉक लगेगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुन लो। चोर क्या करता है, चोरी करने के लिए एक प्लेस पे जाता है, जल्दी से जो हाथ में लगेगा वो सब लेता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो वहां पे ठहर कर वेट नहीं करता, ज्यादा खोज भी नहीं करता, वो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में जाके बाहर आने की कोशिश करता है। उसी प्रकार स्कैल्पिंग में भी हमारा नेचर होना चाहिए कि हमने ट्रेड में एंटर लिया, जो मिल रहा है, जो कैच हो रहा है, उसको लेकर हम जल्दी से वहां से एग्जिट हो जाए। तो ये हमें ध्यान में रखना है स्कैल्पिंग में। दूसरी बात, फर्स्ट वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा उनको मालूम है सब नियम। हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल जाने नहीं वाले। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियो की, पहले वो जाके देखो, क्योंकि उसमें इन डिटेल स्ट्रैटेजी समझाई हुई। हम इसे अभी स्कैल्पिंग में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते उसके ही बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, डुप्लीकेट कैंडलस्टिक पैटर्न यानी क्या कि ये जैसे कि ये मारूबुजू कैंडल है, तो सेकंड कैंडल भी हमें मारूबुजू ही चाहिए। 19-20 कैंडल चलेगी, कैंडल के कलर से हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं दोस्तों। पर यहाँ पे थोड़े रूल्स हम चेंज करने वाले। क्यों करने वाले, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 मिनट की टाइम फ्रेम को हम इस्तेमाल करने वाले। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही डुप्लीकेट कैंडल का पैटर्न हमें दिखाई देता है, उसके हायर लो को हमने मार्क किया, ऊपर के साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट या नीचे के साइड में ब्रेकडाउन किया, तो हम कैंडल क्लोज होने के बाद में एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पे हम अगले 2 कैंडल का ही वेट करने वाले हैं। हम यहाँ पे ज्यादा देर वेट करने वाले नहीं है। सेकंड जो रूल है, कभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने वाली कैंडल बड़ी बनी, जैसे कि ऐसी बनी, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। इस स्ट्रैटेजी की खास बात यही है दोस्तों कि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम है। तो हमें स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फिक्स बैठने वाला नहीं, तो इसे भी छोड़ दो। तो बड़ी कैंडल बनेंगी तो वो भी छोड़ने वाले हैं। और एक बात, जैसे कि डुप्लीकेट कैंडल हमें 2 बनती हुई दिखाई दे रही है और सिमिलर उसी रेंज में और उसी तरीके की कैंडल बनती है। हाँ, थोड़ी वो ज्यादा 19-20 भी चलती है, पर उसी तरीके से बनती है, तो यहाँ पे वो कैंडल भी हम कंसिडर कर सकते। जितनी ज्यादा कैंडल बनेगी उसी टाइप की, तो यहाँ से हमें जैकपॉट ट्रेड मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ बेसिक नियम है। अभी हम चार्ट पे देख लेते, वीडियो पूरा देखो, क्योंकि जैसी सिचुएशन होगी तो आपको चार्ट पे वो और अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें डुप्लीकेट कैंडल का एक पैटर्न मिला है। टाइम फ्रेम 3 मिनट की है, स्कैल्पिंग करने वाले। तो आपको मालूम है हाई और लो, जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करने वाले। जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुई, स्टॉप लॉस हमारा ये है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने वाले क्या हम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें अवॉइड करना है, क्योंकि 3 मिनट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो जल्दबाजी नहीं करना, अपने नियम पे ही स्टिक रहना। जैसे कि फिर से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 2 कैंडल हैं, तो ये 2 कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेकडाउन हुआ बहुत बड़ा और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। हमने कभी यहाँ पे एंट्री की तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लेने वाले नहीं। दोनों जगह पे ट्रेड मिला है, पर बड़ा स्टॉप लॉस है तो हम यहाँ पे एंट्री लेने वाले नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, पर उसका लो यहाँ पे अगले 2 कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनने वाली नहीं है दोस्तों। ये भी 3 मिनट है, तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी दिखने वाली, तो जल्दबाजी नहीं करना, अपने रूल से ही यहाँ पे स्टिक रहना है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा। कभी आपने रूल को ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और हमें हर बात देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा होना चाहिए।
जैसे कि अभी ये कैंडल दिखाई दे रही है, एक ग्रीन और एक रेड। जैसे ही सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिला। कम से कम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या 1/2, यानी 1 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस है तो कम से कम हम प्रॉफिट 2 पॉइंट तो लेके ही जाने वाले, नहीं तो एक पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हम हमारा यहाँ पे हिट करने वाले, ये ध्यान में रखिएगा। अभी पीछे जाके देखते हैं। और ऐसा नहीं, आपको भी जाके इसे क्रॉस चेक करना है, आपको भी देखना है चार्ट पे कहाँ पे ये पैटर्न बनता है और कहाँ से बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 19-20 चलेगी, पहले वीडियो में वो कंसेप्ट डिटेल में समझाइए, आप जाके वो देख सकते हो। इसके हाई को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, इसके लो को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया दोस्तों। तो आप देख सकते कितना बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे हमें नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले दोस्तों, खाली आपको वो ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेट यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। अभी यहाँ पे भी एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये 2 कैंडल, एक ग्रीन और रेड कैंडल दिखाई दे रही है, सिमिलर कैंडल है दोस्तों। तो इसके मैंने हाई को और इसके लो को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, बराबर है। पर आपने कभी ध्यान से देखा तो थर्ड कैंडल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ, उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग यानी बॉडी की लेंथ देखो दोस्तों, तो वो पिछले 2 कैंडल के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमें बड़ा ट्रेड मिल सकता है, जैसे कि मैंने बोला उसी रेंज में कभी बना तो उसी टाइप की कैंडल। तो ये उसके बाद की ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेंड हमें मिला। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्किंग की है। और उसके भी हाफ में हमें कम से कम 100 से लेके 120 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिले हैं। ये बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और बढ़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। आपको वेट करना है आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रैटेजी क्यों इस्तेमाल करते हैं वो समझ लीजिएगा। स्ट्रैटेजी से हमें क्या पता चलता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें ट्रेड करना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारे एंट्री पॉइंट क्या है। बहुत बिगनर लोगों को कहाँ पे एंट्री करे कंफ्यूज रहता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे वो कंफ्यूज रहता है। तो स्ट्रैटेजी ये सब क्लियरिटी हमें देती है, इसीलिए हम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों। और ये बिगनर लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा समझने की, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा समझने की। आपको पता है तो इसका बेनिफिट होने ही वाला है, पर कभी आपको पता भी नहीं है तो यहाँ से आप बढ़िया से बढ़िया ट्रेड निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, आप जितना देखोगे उतना आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे ये 2 हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी है, रेड कैंडल। तो हाई और लो जैसे मार्क कर लिया, तो जैसे यहाँ पे सेकंड कैंडल ने ही, रही है रेड कैंडल ने ही इसका लो ब्रेक कर दिया, तो आप देख सकते हैं 1 साइडेड मोमेंटम। अभी आप ही बोलो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इतने छोटे से स्टॉप लॉस से इतना बड़ा ट्रेड भी मिला, उसमें 1-2 बार अपने स्टॉप लॉस भी हिट हो गए तो क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक ट्रेड आपके सब स्टॉप लॉस का लॉस भर के नया प्रॉफिट देने वाला है। ये भी काइंड ऑफ आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों कि ये भी डुप्लीकेट कैंडल में आती है कि 19-20 ही फर्क है। तो यहाँ से भी एक बढ़िया ट्रेड अपने को देखने को मिलता है। जितना देखोगे उतना मिलने वाला है, जितना मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगा उतना आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, फिर एक लॉट से आपको इसमें स्कैल्पिंग करनी है। और कभी ये सीरीज आपको पसंद है और आपको कौन से टाइम फ्रेम में इसे देखना है, क्योंकि टाइम फ्रेम का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में थोड़े बहुत रूल्स बदलते हैं। जैसे कि मैंने अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बदले हैं, तो आपको किस पर्पस से करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजीशन ट्रेड लेना है, स्कैल्पिंग करना है, तो उसके हिसाब से आप कमेंट कीजिए। उसके हिसाब से हम इसकी सीरीज बनाएंगे। इसकी स्पेशल एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वो भी देख सकते हो। और कभी वीडियो अच्छा लगता होगा, ये नई प्रकार की स्ट्रैटेजी कभी आपको अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।